दोस्तों नमस्कार। बिहार के लोगों को, बिहार को एक और राजनीतिक विकल्प मिल ही गया। जी हाँ, कल यानी गांधी जयंती के अवसर पर, शास्त्री जयंती के अवसर पर बिहार के ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्रा यानी पटना के धरती से एक पार्टी की स्थापना हुई और वह पार्टी जन सुराज रखा गया उनका नाम। और आपको पता ही है कि पिछले 2 वर्षों से गांधी जयंती के अवसर से ही देश के जाने माने रणनीतिकार, राजनीति के सूझबूझ रखने वाले महापंडित के रूप में प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त किए हुए पिक्के ने, प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा कर रहे थे और उस पद यात्रा को जन सुराज का नाम दिया। बाद में कल है 2 वर्षों के बाद उस पद यात्रा को एक पार्टी का रूप दिया गया। उनका दावा है कि यह सब लोगों के राय मशवरा के साथ यह पार्टी बनाई गई है। लोगों का ही डिमांड था कि एक राजनीतिक विकल्प हो। 35 वर्षों से जनता सिर्फ लालू की राज और बीजेपी के राज और यानी एनडीए और अभी एनडीए है, पहले तो यूपीए था, के बीच में ही जनता फंसी हुई थी। तीसरा विकल्प की आवश्यकता थी, ऐसा किशोर जी यानी प्रशांत किशोर जी बार बार दावा कर रहे हैं। चलिए, क्या उनका भविष्य होगा, जनसुराज का क्या भविष्य होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। उन्होंने जो बात कही जन सुराज स्थापना अधिवेशन में, 4-5 बातें कही, जिसमें एक प्रमुख बात है जिस पर लोगों को लग रहा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है। कुछ लोग इससे सहमत भी हैं, कुछ लोग असहमत भी हैं। आपसे भी राय जानने का हम प्रयास करेंगे कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उन्होंने कहा कि यदि जन सुराज की सरकार बनती है तो 15 मिनट में, कुछ ही मिनटों में, चंद घंटों में बिहार में जो शराबबंदी है उसको खत्म कर देंगे, यानी शराब चालू होगा। अब जो सत्तारूढ़ जो दल है, ये दूसरी बात है कि आज बीजेपी इस बात को लेकर गांधी जी को कोट कर रही है। जब भाजपा नीतीश से अलग हुई थी 16 के दौर में, 16 के दौर में, तो सुशील मोदी का एक स्टेटमेंट है जो हिंदुस्तान का हम अभी स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देखिएगा। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व को, रेवेन्यू को 35,000 करोड़ का नुकसान हो गया। प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे और उससे जो राज्य की जो आय होगा, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जो राजस्व आएगा, उसका खर्च हम विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था कायम करने में लगाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं? जो विरोधी हैं प्रशांत किशोर के, या जो प्रशांत किशोर के स्थापना अधिवेशन में जो जुटी भीड़ है उससे जो हतोत्साहित जो लोग हैं, या लोगों को लग रहा है कि एक नया योद्धा मैदान में आ रहा है, पता नहीं किसको चित करेगा, किसको पट करेगा, किसको लाभ पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, क्या करने वाला है। हम और आप तो प्रशांत किशोर को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनका वास्ता प्रशांत किशोर से थोड़ा ज़्यादा है। वो प्रशांत किशोर की काबिलियत, प्रशांत किशोर के जो तंत्र है, सिस्टम है, प्रशांत किशोर की जो पास जो एजेंसी है, उससे तो बखूबी परिचित हैं। इसलिए प्रशांत किशोर की ताकत को, शक्ति को, पावर को राजनीतिक दल अच्छी तरह से समझते हैं। ये दूसरी बात है कि वो उनके ताकतों को
जनता के बीच एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि नो, प्रशांत किशोर इज नथिंग, बट वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर इज समथिंग। कुछ तो है इस व्यक्ति में। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और हमने भी गूगल कर देखा कि बिहार सरकार का जो 2024 से 25 का जो बजट है वित्तीय, वो लगभग 2,78,725 करोड़ रुपए का है। कितने का है? 2,78,725 करोड़ रुपए का जो पेश किया गया था, जिसमें बिहार सरकार ने शिक्षा पर 52,639 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी को हम हटा दें तो हमारे राज्य को लगभग 22,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। जब ऐसे भी अगर यूपी की बात कर लें, जो हमारा पड़ोसी है, थोड़ा बहुत हमारे और उनके आबादी का अंतर है, तो वहाँ लगभग 41,250, ये 2022-23 का आंकड़ा है जो शराब से रेवेन्यू के रूप में सरकार को मिली है। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि जो नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो यह कह रहे हैं कि अपने झंडे पर गांधी का फोटो लेकर गांधी के विचारों को कोट करता है, गांधी के राजनीतिक गतिविधियों का अनुकरण करता है, जैसे पदयात्रा की करना, और वह फिर शराबबंदी का विरोध करता है। तो प्रशांत किशोर दलील देते हैं, और यदि आप भी अगर उनके दलील से सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, तो आप भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि बिहार में शराबबंदी है कहां? सिर्फ सरकार के रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, शराब को चाहने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब के प्रति आसक्ति रखने वाले लोगों को तो शराब बहुत ही आसानी से मिल रहा है। और इस शराबबंदी से 2-3 तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमारी सरकार का रेवेन्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में रेवेन्यू कलेक्शन का कोई और विशेष विकल्प नहीं है। न हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, न कोई कल है, न कोई कारखाना है, न कोई माइंस है। तो हम सर्विस टैक्स से जो भी वसूल लेते हैं, और जमीन का जो कारोबार है उससे जो रेवेन्यू सरकार को आ जाती है। त्रासदी के मामले में दक्षिण बिहार सूखा से ग्रस्त है और उत्तर बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित है। तो हमें एक अच्छा खजाना भी बिहार का राज्य के बाढ़ में खर्च करना पड़ता है और सूखा में खर्च करना पड़ता है। और वैसी स्थिति में जिसका बंदी का कोई विशेष असर नहीं है, शराब मिल ही रहा है, दूषित शराब मिल रहा है, जहरीले शराब मिल रहा है, शराब की तस्करी बढ़ गई है, शराब माफिया बड़े पैमाने पर इसका कारोबार कर रहे हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को इन पेशों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो एडिक्टेड जो लोग हैं वो सुलेशन पी रहे हैं, यूरिया से बने हुए शराब पी रहे हैं, और पता नहीं किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं नशा के लिए। तो ऐसी स्थिति में लीगली यदि शराब खोल दिया जाए तो एक तो फायदा ये है कि जितने भी शराब माफिया का कारोबार चल रहा है, जिन स्कूली बच्चों को जो इन्वॉल्व किया जा रहा है, गलत शराब का प्रयोग किया जा रहा है, और उनसे जो मृत्यु जो हो रही है, हम तो हत्या कह रहे हैं एक तरह से, ये मृत्यु नहीं है, सामान्य मौतें नहीं हो रही है, ये मारने की साजिश हो रही है।
तो वे एक तो उनसे भी राहत मिलेगी और दूसरा हमारे राज्य को रेवेन्यू होगा। ये सारे दलील हैं शराब बंदी को समाप्त करने का। देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी राज्य के लिए ये अच्छी बात है कि वहां नशा मुक्ति की परिकल्पना हो, नशा मुक्त समाज हो, नशा मुक्त लोग हो, नशा मुक्त हमारा परिवार हो, नशा मुक्त प्रदेश हो, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ एक कागजी अनुबंध करने से, कागज पर इस तरह का लगा देने से, बैन कर देने से और ग्राउंड लेवल पर, जीरो ग्राउंड पर अगर उसका इंप्लीमेंट नहीं होता है तो ऐसा कानून से क्या फायदा है? ऐसा बैन करने से क्या फायदा है जब आम जनजीवन को वो प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है कानून बड़ा ही आसानी से। और हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग को लगेगा कि अरे ये तो शराब का पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शराब के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, आपके पक्ष में बात कर रहे हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि आप जहां भी, जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो शराब पीते होंगे, या जो पीने वाले लोग हों वह भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे। क्या भाई साहब आसानी से नहीं शराब मिल रहा है बिहार में? क्या आपके मोहल्ले के जो लोग हैं जो शराब पीते हैं उनको आसानी से डिलीवर नहीं हो रहा है? क्या शराब माफिया फल फूल नहीं रहे हैं? क्या विभिन्न प्रकार के गलत हथकंडे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? आपका जवाब होगा कि अरे हाँ, यह व्यक्ति तो सही कह रहा है, ऐसा तो हो रहा है, फलाना तो पी कर आता है, फलाना तो ये काम करता है, शराब बेचता है, फलाने आदमी तो शराब को बनाता है और वहां भी शराब बनता है, वहां मिलता है, आप सबको पता है। तो जब ये मिल ही रहा है तो सरकार का नुकसान क्यों हो? और खास करके बिहार जैसे प्रदेश जहां रेवेन्यू का बहुत ही दिक्कत है, यहां कोई इनकम है नहीं। खैर, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं ये खोल देना और बंद कर देना। हम तो सिर्फ प्रशांत किशोर जन सुराज दल के जो संयोजक हैं, जो सूत्रधार हैं, उनकी बात को रख रहा हूं और थोड़ा विश्लेषणात्मक ढंग से रखा। ये हमारे बस का चीज नहीं है, ये सरकार के बस का चीज है। लेकिन हां, आप भी क्या सोचते हैं? क्या शराब बंदी हटा देना चाहिए या फिर इसे कोई और सख्ती से बंद करना चाहिए, या इससे कोई लाभ मिल रहा है समाज को, या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि शराब बंदी को खत्म करेंगे और उससे 22,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू आएगा वो हम विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था पर लगाएंगे। ये सारे विषय को लेकर आपकी सोच क्या है? आप अपने विचार से हमें अवगत कराइएगा। अब विदा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।